अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा और अचलपुर विधायक बच्चू कडू के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। इस बीच नवनीत राणा ने अमरावती लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों ने विधायक बच्चू कडू की प्रतिक्रिया ली। तब विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस चुनाव में नवनीत राणा चौथे स्थान पर आ जाएंगे। उन्हें आनंदराज अंबेडकर से भी कम वोट मिलेंगे। पत्रकारों से प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने कहा, हमारे उम्मीदवार के पास न सिर्फ भीड़ थी, उनके पास भीड़ तो है, लेकिन उन्हें आधे वोट भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें तीसरे नंबर का वोट भी मिलेगा। आनंदराज अंबेडकर से भी कम वोट मिलेंगे और वो चौथे स्थान पर जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी बरकरार रखा, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इस नतीजे के बाद राणा ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस मौके पर बच्चू कडू ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की। विधायक ने कहा है कि इस मामले के फैसले से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा था कि इस मामले का फैसला हो चुका है, लेकिन अब यह तानाशाही की पराकाष्ठा हो गई है। आम लोगों को इस पर भरोसा है और अगर उस विश्वास को इस तरह कुचल दिया जाएगा तो सब कुछ खत्म होगा। अचलपुर विधायक और प्रहार के संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू फिलहाल महागठबंधन में है, लेकिन राणा से दुश्मनी के चलते उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ अपनी पार्टी से दिनेश बुब को मैदान में उतारा। काय म्हणत होता? माफी मागतो, विनंती करतो, तुम्ही आमचे मोठे भाऊ आहेत, आमच्या सोबत या। आज त्याच भावाले तुम्ही पैसे खाताय म्हणतो। नाही किती तो काय म्हणते सरडा तरी थोडासा वेळानं रंग पलटवते। 2 दिवस झाले तुम्ही पाया लागत होते आमच्या, माफी मागापर्यंत आले होते, माफी मागितली होती आणि आता लगेच म्हणजे याच्यावरून लोकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे का हा जर आमच्या सारख्यासोबत असा वागते तर सामान्य लोकांसोबत कसा वागत असत। आणि हे हारलेल्या मानसिकतेतून बयान आहे तिचं चित्र स्पष्ट आहे, हार नक्की आहे कुठल्याही परिस्थितीत। जे काही आज वक्तव्य येत आहे ना, आणि तुम्ही रॅलीतल्या अर्धे मतं आम्हालाच भेटणार आहे त्याच्यातले, तुम्ही फिकर नका करू। ते कसे गेले काय गेले ते सगळं आम्हाला माहीत आहे। त्याच्यानं मला असं वाटते का आलेले आमचे कसे होते, एकले सौभारी मनातून होते। मी रॅलीत पाहिले असन कशा पद्धतीनं आणलं जातं। आमच्या इकडे गर्दी नव्हती, निवड दर्दी पण होती, तिथं दर्दी आहेच नाही। सभा मोठ्या होईल कदाचित, पण मत अर्ध पण राहणार नाही, त्याचे मतदाताच नाही आहे आणि संपलेली गोष्ट आहे। मला नाही वाटत ते तिसऱ्या नंबरवर राहील काय तर। आपले ते आनंदराव आंबेडकर आहे का नाही, त्याच्या खाली जाऊन बसून म्हणजे क्रमांकावर 4थ्या क्रमांकावर